जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज कृतिका साहू एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। घटना चक्र की सीरीज में हम कवर कर रहे थे मिडीवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड आज हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत एंड दिल्ली सल्तनत के अंदर वो सारे रूलर्स जो कि स्लेव डायनेस्टी के पार्ट थे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर अभी तक की टाइमलाइन देख लेते हैं। 570 एडी बर्थ ऑफ हजरत मोहम्मद जो कि इस्लाम के फाउंडर थे। 632 एडी में उनकी डेथ हुई। 711 712 एडी में फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। 999 एडी से 1027 एडी के बीच में मोहम्मद ऑफ गजनी ने इंडिया पे 17 टाइम्स अटैक किया। फिर 1175 एडी को फर्स्ट इन्वेजन बाय मोहम्मद गौरी। 1178 3 साल के बाद में ही वॉज डिफीटेड बाय भीमा टू ऑफ गुजरात। फिर 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो कि गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। फिर सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो कि 1192 एडी में, इस वाले बैटल में गौरी की जीत हुई थी। फिर सेम ईयर 1192 एडी में एकता सिस्टम स्टार्ट हुआ था। एकता सिस्टम वो स्टार्टेड बाय मोहम्मद गौरी एंड जो पहली अपॉइंटमेंट की थी एकता सिस्टम के अंदर वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज बेसिकली स्लेव थे। वो मोहम्मद गौरी के अंडर सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था मोहम्मद गौरी को एंड मोहम्मद गौरी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिम और उसके कारण इन्होंने एकता सिस्टम के अंडर इनकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट की थी। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद में 2 साल के बाद 1194 एडी में जयचंद्र एंड गौरी के बीच में एक बैटल हुआ जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ चंदावर, जिसमें जयचंद्र वॉज डिफीटेड बाय गौरी। फिर 1206 एडी तक जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे जिनको मोहम्मद गौरी ने अपॉइंट किया था अंडर इक्तदारी सिस्टम, ही सर्व्ड अंडर गौरी टिल 1206। 1206 में गौरी की डेथ हुई एंड इनके डेथ के एग्जैक्ट 3 मंथ्स के बाद में ऐबक का कॉरोनेशन हुआ एंड वहां से चालू होता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंदर स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होती है। स्लेव डायनेस्टी की अगर टाइमलाइन देखें तो इट स्टार्टेड फ्रॉम 1206 एडी, टू बी वेरी प्रिसाइज जून 1206 में स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होती है। 1206 से 1290 के बीच में दिल्ली सल्तनत को हम बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी। ये हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो स्लेव डायनेस्टी की फाउंडर थे ऐबक, ऐबक वॉज स्लेव टू मोहम्मद गौरी। देखिए यहाँ स्लेव का जो मतलब है वो डोमेस्टिक स्लेव से नहीं है जो कि घर के काम करते हैं। यहाँ पे स्लेव का मतलब है वो स्लेव्स जो कि मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो होता ये था उस समय पे जो राजा महाराजा थे उन लोग बचपन में ही छोटे छोटे बच्चों को खरीद लेते थे उनके पेरेंट्स से और उनको बचपन से ही मिलिट्री सर्विस की ट्रेनिंग दिया करते थे। एंड लेटर ऑन ये बचपन से ही जब इंसान ट्रेन हो जाएगा तो दैट पर्सन कैन बी यूजफुल ड्यूरिंग द वॉर। तो दैट्स हाउ जो स्लेव का यहाँ मतलब है वो मिलिट्री सर्विस से रिलेटेड है, ना कि डोमेस्टिक सर्विस से। अब जो स्लेव डायनेस्टी के जितने भी रूलर थे वो सारे टर्किश रूलर थे, तुर्क को बिलोंग करते थे। सो वी कैन कॉल देम टर्क सुल्तान या फिर ममलुक सुल्तान। देखिए मिडीवल का जो ये स्लाइड है, जो 6 पेज की स्लाइड हमने बनाई है, इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है इसे आपको बाय हार्ट करना है क्योंकि ये स्लाइड हमने बनाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उससे इंफॉर्मेशन लेके हमने यहाँ पे एक जगह पे कोलेट कर दिया है। देखिए अगर आप मिडिवल इंडिया का जो पोर्शन है वो छोड़ के जाना चाहते हैं और अगर आप नहीं चाहते कि आप एनसीईआरटी को रिवाइज करें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट ये 6 पन्नों में जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है इसे आप बाय हार्ट कर लीजिए ताकि अगर रिपीटेड क्वेश्चंस में से क्वेश्चन फिर से आए एग्जाम में तो वो आपसे ना ही छूटे ना ही आपसे वो क्वेश्चंस गलत हो। सो ऑन दैट नोट स्टार्ट करते हैं। स्लेव डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। 206 एडी से 210 एडी के बीच में इन्होंने दिल्ली सल्तनत पे राज किया। ही वॉज द रूलर। ऐबक वॉज ऑल्सो नोन एज कुरान ख्वा। कुरान ख्वा का मतलब होता है वन हु रिसाइटेड कुरान। तो देखिए जब बचपन से ही जो ऐबक थे जब उनको एज अ स्लेव हायर किया गया तो ही यूज टू रिसाइट जो कुरान की जो वर्सेस होती है ही यूज टू रिसाइट देम इन अ मेलोडियस टोन, इसलिए उन्हें कुरान ख्वा का नाम दिया गया। इसके साथ साथ व्हेन ही बिकेम द किंग तो वो काफी लाखों में डोनेट करते थे। वन हु वाज अ जेनरस डोनेशन, लाखों में ये डोनेशन दिया करते थे, इसलिए इनका नाम लक बख्श भी होता है। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि कुरान ख्वा या फिर लक बख्श का टाइटल किसे मिला गया था तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इनके बारे में डिटेल्स देखते हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत के अंदर जो स्लेव्स ने राज किया था, मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करने वाले स्लेव्स,
उसके जो फाउंडर थे वो थे ऐबक। ही बिलोंग टू तुर्क ट्राइब। ही वॉज ब्रॉट एज अ स्लेव बाय काजी ऑफ निशापुर। फिर निशापुर से उनको गजनी लेके आया मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी के अंदर उन्हें प्रमोशन मिला अमीर अखुर। इनका कॉरोनेशन हुआ 1206 एडी, 3 months आफ्टर द डेथ ऑफ गौरी। इनका जो कैपिटल था वो था लाहौर। इन्होंने टाइटल अज्यूम किया था मलिक या फिर सिपाह सलार। सिपाह सलार का मतलब होता है वॉरलॉर्ड। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ऐबक थे इन्होंने सुल्तान एज अ टाइटल कभी भी अज्यूम नहीं किया था। ही वॉज वेरी हैप्पी विद द टाइटल मलिक या फिर वॉरलॉर्ड। ही नेवर अज्यूम द टाइटल सुल्तान। अगर देखा जाए तो दिल्ली के जो फर्स्ट सुल्तान थे उनका नाम था इल्तुतमिश। इवन दो दिल्ली सल्तनत वॉज द फाउंडर थे उनके ऐबक थे, बट उन्होंने सुल्तान टाइटल कभी भी होल्ड नहीं किया था। ऐबक ने कौन कौन सी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई थी? तो पहला है कुआवत उल इस्लाम, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। दिल्ली में कुतुब मीनार जो है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इन्होंने स्टार्ट करा था। इसके अलावा अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है उसको भी ऐबक ने बनवाया था। ऐबक की डेथ हुई 1210 एडी में। ही फेल फ्रॉम द हॉर्स व्हाइल प्लेइंग चौगन। चौगन एक मॉडर्न डे पोलो के जैसा एक गेम है। व्हाइल प्लेइंग दिस गेम ही फेल फ्रॉम द हॉर्स एंड दैट्स हाउ ही डाइड। इनको बरी किया गया लाहौर में। इसके बाद जो नेक्स्ट किंग थे उनका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को जो सुल्तान की पोस्ट है वो किसी गौर किंग के द्वारा नहीं दी गई थी। इल्तुतमिश को जो सुल्तान की पोस्ट है वो डायरेक्टली खलीफा के थ्रू मिला था इनको। एंड खलीफा ने इनको रिकग्नाइज किया था कि ही विल रूल ऑल दोज एरिया जहाँ पे भी ये वॉर के थ्रू विक्ट्री हासिल करेंगे। सो इल्तुतमिश वॉज डिक्लेयर्ड एज सुल्तान बाय खलीफा। इनका जो रेन था वो था 1211 एडी से 1236 एडी के बीच में। एंड ही वॉज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। जैसे कि हमने ऊपर देखा है कि ऐबक ने कभी भी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया, इसलिए ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, बट ही वॉज नॉट द सुल्तान ऑफ दिल्ली। सुल्तान जो थे वो इल्तुतमिश थे। और जैसा हमने ऊपर देखा है कि ऐबक का जो कैपिटल था वो था लाहौर। इल्तुतमिश ने लाहौर से कैपिटल शिफ्ट करके दिल्ली लेके आए। देयरफॉर ही वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। इनको स्लेव ऑफ स्लेव बोला जाता है क्योंकि मोहम्मद गौरी जो है उनके स्लेव थे ऐबक, एंड ऐबक के स्लेव हैं इल्तुतमिश। स्लेव थे इल्तुतमिश, सो ही वाज स्लेव ऑफ द स्लेव। इल्तुतमिश बिलोंग टू द टर्क ट्राइब जिनका नाम था इलबरी ट्राइब। इलबरी भी IL से स्टार्ट होता है एंड इल्तुतमिश भी, तो इससे आप याद रख सकते हैं। इल्तुतमिश टर्क ऑफ इलबरी ट्राइब। जो मंगोल इन्वेडर थे जंगीज खान ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया को इन्वेड किया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश। इन्होंने प्योर अरेबिक कॉइन इंट्रोड्यूस किया था सल्तनत पीरियड में। और ये जो कॉइन थे, सिल्वर का जो कॉइन था उसका नाम था टंका, एंड कॉपर का कॉइन था वो जितल। मोहम्मद गौरी के स्लेव थे ऐबक, एंड ऐबक के स्लेव थे इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश जो है वो हुए स्लेव ऑफ स्लेव। ये बिलोंग करते थे टर्क ऑफ इलबरी ट्राइब। एंड जो मंगोल इन्वेडर थे चंगेज खान, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया पे अटैक किया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने प्योर अरेबिक कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था। सिल्वर टंका एंड कॉपर का जो था उसका नाम था जितल। ऐबक का कैपिटल था लाहौर एंड इल्तुतमिश का कैपिटल दिल्ली। एंड इन्होंने टर्क ए चहलगनी, जिसको आप दल चालीसा भी बोल सकते हैं, सो जो तर्के चहलगनी थे, दीज वर ग्रुप ऑफ 40 पीपल। इन 40 लोगों को बेसिकली अलग अलग डिपार्टमेंट असाइन कर दिया था। दे यूज टू हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट, और ये 40 लोग उन डिपार्टमेंट्स की एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। ये था दिल्ली में और इसको स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने। सो इल्तुतमिश स्टैब्लिश तर्के चहलगनी, एंड इसको तर्के चहलगनी को अबॉलिश किसने किया था? बलबन ने। नेक्स्ट, इल्तुतमिश के 3 सन और 1 डॉटर थे। 3 बेटों में से जो सबसे एल्डर सन था उनका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। इल्तुतमिश ने नसीरुद्दीन महमूद को ट्रेन किया था उनके सक्सेसर के रूप में, पर हुआ ये कि अचानक से इनकी डेथ हो गई
और उसके बाद में जो बाकी दो बेटे थे, दे वर क्वाइट वीक और दे वर नॉट फिट फॉर असेंडिंग द थ्रोन। इसलिए इल्तुतमिश ने अपनी बेटी, जिनका नाम था रजिया सुल्तान, उनका पूरा नाम था रजिया अल दिन, इनको अपना सक्सेसर चूज किया। रजिया ने सिर्फ 4 साल रूल किया, 1236 से 40 एडी के बीच में। She was the first female ruler of medieval India. She used to follow the principle of absolute domination of monarch. So इनका ये मानना था कि जितनी भी पावर है सल्तनत की, वो होना चाहिए मोनाज के अंदर, दैट इज सुल्तान के अंदर सारी पावर होना चाहिए। एंड जो इल्तुतमिश ने जो दल चालीसा स्टार्ट किया था, वेयर एन पावर वाज डिवाइडेड इनटू 40 पीपल, ये इनके सपोर्ट में नहीं थी। इससे हुआ ये कि एवरीबडी स्टार्टेड रिबेलिंग एंड टर्क्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गवर्नर ऑफ भटिंडा, जिनका नाम था मलिक अल्तुनिया, इनकी लीडरशिप के अंदर सबने रिबेल किया एंड रजिया सुल्तान को डिथ्रोन किया। नेक्स्ट रूलर है घियासुद्दीन बलबन। बलबन का जो रेन था वो था 1266 से 1287 के बीच में। बलबन वॉज ऑल्सो नोन एज उल्क खान। ये भी इलबरी टर्क वाले ट्राइब को बिलोंग करते हैं एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ बलबन डायनेस्टी। बलबन को इल्तुतमिश ने लेके आया था और उसके बाद में ड्यूरिंग दी एक वॉर हुआ था ग्वालियर में। सो ग्वालियर के वॉर के समय पे बलबन ने काफी सपोर्ट किया था इल्तुतमिश को। उसके बाद इन्होंने इनको खासदार का टाइटल दिया था। रजिया सुल्तान के अंडर भी ये काम किया करते थे और रजिया सुल्तान के अंदर इनको टाइटल मिला अमीर शिखर। जब रजिया के खिलाफ ये सब लोग रिबेल कर रहे थे यहाँ पे, इसमें बलबन भी शामिल थे एंड लेटर ऑन बलबन को थ्रोन पे बैठाया गया आफ्टर डिथ्रोन ऑफ रजिया सुल्तान। इन्होंने ही अडॉप्टेड द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, सो याद रखिएगा, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसने किया था? बलबन ने। एंड ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सुल्तान है इज गिवन बाय गॉड। गॉड, सुल्तान को किसी इंसान ने नहीं बनाया बल्कि भगवान ने बनाया है, उनके हिसाब से अल्लाह ने। एंड सुल्तान मस्ट बी एन ऑटोक्रेटिक। वो ऑटोक्रेसी को इतना ज्यादा फॉलो करते थे और इतना ज्यादा बिलीव करते थे ऑटोक्रेटिक रूल पे, कि इन्होंने कुछ रिचुअल स्टार्ट किया था। एक तो था सिजादा। सिजादा में वन हैज टू सल्यूट द सुल्तान, बिल्कुल बोलते हैं दंडवत प्रणाम करना, उस तरीके से ग्राउंड पे लाई डाउन करके सुल्तान को प्रणाम करना। एंड सेकेंड जो था वो उसका नाम था पाबोज। पाबोज में किसिंग द फीट ऑफ सुल्तान। ये जो सिस्टम था, ये कुछ रिचुअल्स थे जो बलबन ने स्टार्ट करवाए थे और वो ये बोल के स्टार्ट करवाए थे कि ये सुल्तान को ईश्वर ने भेजा है। ही यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ जिले अल्लाह या फिर जिले इलाही, जिसका मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। इन्होंने पर्शियन न्यू ईयर नवरोज को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था हर साल। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आप बलबन के बारे में ध्यान रखिएगा। विद दिस अब हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखते हैं इस चैप्टर के। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव डायनेस्टी वाज द फर्स्ट ऑफ 5 अनरिलेटेड डायनेस्टी रूल ओवर इंडियाज दिल्ली सल्तनत 1206 से 1290 के बीच में। बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमने पहले ही देख ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? तो ये भी है कुतुबुद्दीन ऐबक। इनके बारे में एकदम डिटेल में दिया है इस बॉक्स में, तो चलिए मैं इसे पढ़ देती हूँ। द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, गुलाम डायनेस्टी, ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210, 4 साल के लिए बस इन्होंने रूल किया था। उसके पहले ये गौरी के अंडर थे। ही एस्टैब्लिश हिज कैपिटल एट 2 प्लेसेस, एक तो इन्होंने लाहौर में और दूसरा इन्होंने दिल्ली शिफ्ट किया था। हाउएवर कुछ बुक्स के हिसाब से लाहौर से दिल्ली जो शिफ्ट किया था वो इल्तुतमिश ने किया था, बट इस बॉक्स के हिसाब से लाहौर से दिल्ली इन्होंने ही शिफ्ट कर दिया था कैपिटल को। ऐबक ने, ही वॉज बोर्न इन तुर्किस्तान, दो ही वॉज अगली इन अपीयरेंस, ही वॉज इंटेलिजेंट एंड इम्प्रेसिव इन बिहेवियर। ही वॉज टेकन एज अ प्रिजनर एंड सोल्ड टू काजी ऑफ निशापुर, जिनका नाम था फखरुद्दीन। इन्होंने बचपन में ही इन्होंने खरीदा था इनको। लेटर ऑन इन्होंने प्रॉपर एजुकेशन दी एंड मिलिट्री ट्रेनिंग दी इनको। एंड उसके बाद में ये गए मोहम्मद गौरी के अंडर। ही वॉज वेल वर्स्ड इन इस्लामिक थियोलॉजी, हॉर्स राइडिंग एंड swordsmanship. Owing to his skills and quality, he also attracted the attention of his master and appointed commander of the troop. उसके बाद में he was promoted as अमीर, ये तो हमने ऊपर देखा हुआ है, अमीर अखुर, the master of royal stable. When Gauri invaded India, Aibak
came with his master and provided him the active support during the battle. इसी के बाद इनको he was the first one to be appointed under Ekta system. The successes of his master by and large dependent on his military skill. और गौरी उसके कारण काफी इम्प्रेस था इससे और लेटर ऑन उसको इंडियन एम्पायर का गवर्नर इसको अपॉइंट किया गौरी ने. फिर 1206 में जब गौरी की डेथ हुई, बेसिकली व्हेन ही वाज रिटर्निंग टू गजनी, दैट्स व्हेन ही डाइड. सो आफ्टर गौरीज डेथ हिज एम्पायर वाज इनहेरिटेड बाय हिज स्लेव्स. जितना भी एम्पायर था उसको, जितने भी अलग अलग जगह पे उसके जो एम्पायर फैले हुए थे, वो अलग अलग स्लेव्स ने उसको इनहेरिट किया, क्योंकि गौरी के कोई भी सन नहीं था. और ऐबक को, ही वॉज द वॉइसरॉय ऑफ इंडियन एम्पायर, जैसे यहाँ पे इंडियन एम्पायर के लिए गौरी ने उसको सिलेक्ट किया था, इसलिए he was Aibak was invited by Amirs of Lahore to assume the power. He was bestowed with the title Malik and Subedar on himself. इन्होंने कभी भी सुल्तान ऐसा टाइटल नहीं लिया था. Muhammad Ghori had no male successor to inherit his empire, and hence his nephew Ghiyasuddin Mahmud ascended the throne of Ghori after the death of 1206 AD. Which Sultan of Delhi Sultanate is known as Lakh Baksh? ये हमने देखा है ऑलरेडी. ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनके जेनरस डोनेशन के कारण. व्हाट इज 2.5 दिन का झोपड़ा? तो ये है एक मॉस्क. हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग द फेमस कुतुब मीनार? देखिए, कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन है उसको स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसके बाद में इल्तुतमिश ने आने वाली 3 स्टोरी को उसमें ऐड किया है इस टावर में. द टॉप मोस्ट स्टोरी वॉज डैमेज लाइटनिंग के कारण. जो ऊपर वाला स्टोरी था वो डैमेज हो गया फिरोज शाह तुगलक के अंडर, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने उसको रिपेयर कराया और उसके ऊपर 2 और फ्लोर बनाए. सो इन सब ऑप्शन में से कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एंड फिरोज शाह तुगलक तीनों कंट्रीब्यूट करते हैं कुतुब मीनार के लिए, बट जो घियासुद्दीन तुगलक था उन्होंने कुतुब मीनार का कोई भी कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं कराया है. तो यहाँ पे लिखा है हु डिड नॉट कंट्रीब्यूट, तो ऑप्शन नंबर सी, घियासुद्दीन तुगलक. याद रखिएगा, कुतुब मीनार के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एंड फिरोज शाह तुगलक. ऐबक का कैपिटल क्या था? लाहौर. जब ऐबक दिल्ली की इंडिया के थ्रोन पे बैठे थे, उस समय पे जो थ्रोन ऑफ गजनी वाज असेंडेड बाय ताज उद दिन युल्दुज. ये गवर्नर थे कीरमान के. सो बेसिकली ही वांटेड टू एनेक्स इंडिया, स्पेशली पंजाब के पार्ट को. तो इसके लिए जो ऐबक थे, इन्होंने क्या किया, ही मूव्ड हिज कैपिटल टू लाहौर, ताकि ये जो प्लान कर रहे हैं युल्दुज, ये पॉसिबल ना हो पाए. इसके बाद इन्होंने अपनी आसपास की जो पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर ली बाय मैट्रिमोनियल अलायंसेस. फिर जो नसीरुद्दीन कबाचा थे, जो मुल्तान के थ्रोन पे असेंड किया था उन्होंने, ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कुतुबुद्दीन ऐबक एज द रूलर ऑफ दिल्ली. इसीलिए इवन दो वो दिल्ली के आसपास के जगह पे राज करते थे, बट ऐबक ने ऑलवेज स्टेड इन लाहौर एंड नेवर गॉट द चांस टू मूव टू दिल्ली. इसलिए ऐबक से रिलेटेड अगर कैपिटल के बारे में क्वेश्चन आएगा तो वी विल ऑलवेज गो फॉर लाहौर एज द कैपिटल. ये हमने पहले देख चुका है ये क्वेश्चन. हाउ डिड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाई? ही डाइड आफ्टर अ फॉल फ्रॉम हिज हॉर्स व्हाइल प्लेइंग चौगन. दिल्ली एज अ कैपिटल किसने स्टैब्लिश किया? ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश. इस बॉक्स की दी गई इंफॉर्मेशन हमने ऑलरेडी ऊपर देखा है. ये वाला देख लेते हैं. इल्तुतमिश आफ्टर दैट, just 1 minute. Iltutmish got recognition as the Muslim Sultan of India by the Khalifa of Baghdad. Iltutmish after that assumed the title of Amir ul Momini, or Commander of the Faithful, and he had the name of Khalifa inscribed on his coin. This was a great achievement of his life. Who was the first Sultan of Delhi who introduced regular coin and declared Delhi as the capital? So ये हो जाएगा Iltutmish. Which of the following was the capital of Sultan during the reign of Iltutmish? तो ये था दिल्ली. लाहौर किसका था? ऐबक का. Who among the following Sultan of the Sultanate was the first to shift capital to Delhi? ये थे Iltutmish. Who was the first Muslim ruler of Delhi? Iltutmish. Who of the following was the first female ruler of medieval India? Razia Sultan. During whose reign Mongol invader Genghis Khan came through the northwest frontier of India? ये था इल्तुतमिश. हुआ ये था कि जो चंगेज खान थे,
ही वॉज चेजिंग द रूलर ऑफ ख्वारिज्म जिनका नाम था जलाउद्दीन मिंगबुरनी। जो मिंगबुरनी थे ये यहाँ पे चेस करते करते ही रीच द बैंक ऑफ इंडस रिवर। उसके बाद में ही वांटेड टू ही सॉट अ रेफ्यूज टू इल्तुतमिश, बट इल्तुतमिश को चंगेज खान की जो आर्मी की स्ट्रेंथ का पता था, इसलिए ही डेयर नॉट टू रिस्क द इन्वेजन ऑफ अ डेंजरस एंड फ्यूरियस इन्वेडर लाइक चंगेज खान। इसलिए इन्होंने इसकी हेल्प करने को मना कर दिया था। ही प्रूडेंटली रेफ्यूज टू गिव असाइलम टू मिंगबुरनी। उसके बाद में जैसे ही ये इन्वेजन हो गया, सो जो मंगोल इन्वेजन का जो ट्रबल था दैट ऑल्सो वेंट बैक विद द जब मिंगबुरनी प्रिंस पकड़े गए उसके बाद में ये हुआ 1224 एडी को। उसके बाद में जो इन्वेजन का खतरा था वो भी टल गया, क्योंकि इल्तुतमिश ने चंगेज खान के दुश्मन की हेल्प नहीं करी, इसलिए चंगेज खान ने भी दोबारा इल्तुतमिश के जो जो सल्तनत थी वहां पे अटैक नहीं किया। Which Sultan of Delhi was contemporary to Mongol leader Genghis Khan? Iltutmish. In whose reign Mongols were seen on the bank of Indus? ये देख लिया है हमने ऑलरेडी। इस क्वेश्चन में ओरिजिनल नेम पूछा है चंगेज खान का, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, तेमुचिन या फिर तेमुजिन। Genghis Khan was a Mongolian ruler who played a significant role in Mongolian imperial expansion. The original name of Genghis Khan was Temujin या फिर Temuchin. इल्तुतमिश अपॉइंटेड द फर्स्ट सूबेदार इन बिहार। देखिए 1225 एडी के समय पे बिहार पे हिसामुद्दीन आवाज राज करते थे। उसके बाद में इल्तुतमिश ने इनको हराया इन द माउंटेन्स ऑफ राजमहल नियर तेलियागरही, एंड उसके बाद इन्होंने बिहार को एनेक्स किया। लेटर ऑन जो आवाज थे ही एक्सेप्टेड द सबॉर्डिनेशन ऑफ इल्तुतमिश, एंड लेटर ऑन इल्तुतमिश ने मलिक जनी को अपॉइंट किया न्यू सूबेदार ऑफ बिहार। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, मलिक जानी वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सूबेदार इन बिहार। रजिया सुल्तान के डीथ्रोन करने में किसका हाथ था? हु वॉज बिहाइंड द डीथ्रोनिंग ऑफ रजिया बेगम? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, टर्क्स। टर्किश नोबल वर बिहाइंड डीथ्रोनिंग ऑफ रजिया बेगम। दे रिवॉल्ट अगेंस्ट हर इन द लीडरशिप ऑफ द गवर्नर ऑफ भटिंडा, जिनका नाम था, इसको हमने ऑलरेडी ऊपर देखा है, मलिक अल्तुनिया के अंडर। द फुल नेम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली बलबन वॉज, तो इनका नाम था गियासुद्दीन बलबन। बलबन के बारे में देख लेते हैं। इनका फुल नाम था गियासुद्दीन बलबन, जो कि 9th सुल्तान थे ममलुक डायनेस्टी के। ही वॉज द वजीर एंड द एयर ऑफ द लास्ट सामशी सुल्तान, जिनका नाम था नसीरुद्दीन। इन्होंने नोबिलिटी की जो पावर था उसको रिड्यूस करके सुल्तान की पावर को रेज किया। इसके बाद even though in spite of having only a few military achievement, he was the most powerful ruler between इल्तुतमिश और खलजी के बीच में जितने भी रूलर आए उनमें से सबसे पावरफुल ये थे। ही रीच टू द पोस्ट ऑफ आमिर ए शिखर। रजिया के, ये हमने देखा है रजिया सुल्तान के समय पे इनको आमिर ए शिखर का टाइटल मिला था। इल्तुतमिश की तरह ये भी इल्बरी ट्राइब को बिलोंग करते थे। बलबन मैरिड हिज डॉटर विद सुल्तान नसीरुद्दीन। On his eye, he was given the title of Ul Khan and the post of Nayab e Mamlikat. Balban sat on the throne of Delhi in 1266 AD. Blood and iron policy किसने स्टार्ट किया था? सो ऑप्शन नंबर बी, बलबन। नेक्स्ट है, असर्शन में दिया है बलबन मेड हिज गवर्नमेंट फर्म स्टेबल एंड सेंट्रलाइज ऑल अथॉरिटी इन हिज हैंड्स। इसका रीजन दिया है ही वांटेड टू प्रोटेक्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अगेंस्ट मंगोल इन्वेजन। देखिए इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पर बलबन की जो सेंट्रलाइज पॉलिसी थी, जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी इन्होंने किया था, दैट वाज बिकॉज ऑफ द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। एंड मंगोल की, सिर्फ मंगोल इन्वेजन को रोकने के लिए इन्होंने सेंट्रलाइज नहीं किया था। देखिए अगर डिटेल पढ़े यहाँ पे, बलबन वॉज द रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी 1266 से 87 के बीच में। He declared the designation of emperor as a divine act of God. He took all the powers in his hands. इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ये हमने पढ़ चुका है, और इन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग, ही कंस्ट्रक्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स एट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर टू डिफेंड अटैक फ्रॉम मंगोल। बट ये जस्ट बिकॉज मंगोल से अटैक रोकना है उसके कारण इन्होंने सेंट्रलाइज सिस्टम स्टार्ट नहीं किया था। बट इनका ये मानना था कि जो सुल्तान का जो सिलेक्शन होता है दैट इज द डिवाइन एक्ट ऑफ गॉड। After consolidating his power, Balban assumed the grand title of Jille Ilahi, जिसका मतलब होता है reflection of God. Balban established his
political model inspired by famed public heroes. He tried to provide highly respected reputation to the reign. He was considered as the representative of God, जिसको बोलते हैं नियामत खुदाई on earth. According to Balban, he is after पैगंबर in dignity. पैगंबर के बाद में बलबन का नाम आता है. The king is जिले अल्लाह और जिले इलाही, that means image of God. Balban was the first sultan who had established kingship theory, and he told his son the position of sultan is the symbol of autocracy. Who introduced the famous Persian festival Navroz in India? Balban ने. याद रखिएगा, नवरोज, सिजादा एंड पैबोज, ये सब स्टार्ट किया था बलबन ने. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट बलबन? तो ऑप्शन नंबर बी, ही इंट्रोड्यूस द एकतादारी सिस्टम. एकतादारी सिस्टम हमने देखा है, बलबन ने स्टार्ट नहीं किया था, इसे स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने. विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हैज कॉल्ड हिमसेल्फ द हेल्पर ऑफ अ खलीफ in his inscription on the wall of the mosque at गढ़ मुक्तेश्वर? तो ये था बलबन ने. बलबन has called himself the helper of Khalif in his inscription on the wall of the mosque of ग्रह मुक्तेश्वर. इस क्वेश्चन के साथ में चैप्टर 2 ऑफ मिडीवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फिनिश हुआ. हम नेक्स्ट चैप्टर जल्दी अपलोड कर देंगे. टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ. जय हिंद.